हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल इन फोकस स्टडी। ये वीडियो BCOE 108 या फिर हम बोलिए ECO 8, ठीक है, उसके लिए। इसमें लास्ट टाइम पे आपको कौन से क्वेश्चन करने चाहिए जिससे आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो, पास हो सकते हो, ठीक है। देखो, पास होने के लिए वीडियो है, सिंपली बोलो तो, क्योंकि इस टाइम आप वीडियो देखोगे नहीं, ठीक है। सो पास होने के लिए कौन से, अगर आपने कुछ भी नहीं स्टडी किया, कुछ भी क्वेश्चन नहीं किया, तो इस टाइम आप कौन से 7-8 क्वेश्चन कर लो। देखो, इसमें मैंने 8 क्वेश्चन मेंशन कर रखे हैं, वैसे बोले तो 9-10 हो जाएंगे टोटल। 8 क्वेश्चन आंसर है, उनके आंसर्स हैं। तो वो कौन कौन से क्वेश्चन है मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। देखो, कंपनी क्या होती है। कंपनी सिंपल पता होगा आपको, कंपनी के फीचर कोई कंपनी में ऐड कर सकते हो उसकी डेफिनेशन में, ठीक है। फिर प्राइवेट कंपनी क्या होती है, फॉर्मेशन क्या होता है, और प्राइवेट कंपनी को बेनिफिट क्या क्या मिलते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ से होता है आएगा। दूसरा क्वेश्चन, डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस एंड इफेक्ट क्या क्या होते हैं इसके, ठीक है। डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस का मतलब क्या होता है, देखो पहले मैं आंसर बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन जो था, डिफाइन अ कंपनी, डिस्क्राइब मेन फीचर ऑफ अ कंपनी, व्हाट आर द वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंपनी, ठीक है। देखो, कंपनी क्या होता है, आपको डेफिनेशन भी नहीं याद करनी है, ऐसे याद करना है। एनी कंपनी इज़ नोन एज क्रिएशन ऑफ लॉ, आर्टिफिशियल पर्सन, सेपरेट लीगल एंटिटी, ठीक है। तो ये सब पॉइंट अगर आप मेंशन करने होगे तो इसकी डेफिनेशन वैसी बन जाएगी। और बाकी इन पॉइंट से भी क्वेश्चन आते हैं, लाइक सेपरेट लीगल एंटिटी क्या होता है, ये पूछ सकता है आपको। ये पूछ सकता है लिमिटेड लायबिलिटी क्या होती है, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन कर लो आप। कंपनी के जो जो फीचर होते हैं, प्राइवेट कंपनी क्या होती है, फिर उसके बाद उसको क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, अभी हम आगे देखेंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ प्राइवेट कंपनी के क्या क्या बेनिफिट होते हैं। एक सेकेंड। हाँ, देखिए, ये क्वेश्चन आते हैं प्राइवेट कंपनी, व्हाट आर द वेरियस प्रिविलेजेस विच अ प्राइवेट कंपनी इन्जॉय। तो पहला होगा मिनिमम नंबर ऑफ़ मेंबर, जो इसके मेंबर होते हैं वो क्या होते हैं, मिनिमम होते हैं। फिर मिनिमम नंबर ऑफ़ डायरेक्टर, जिसके डायरेक्टर होते हैं वो भी मिनिमम होते हैं, ठीक है। देखो, मेंबर कितने होते हैं, मिनिमम 2 होते हैं, ठीक है। वेयर्स इट इज़ 7 इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी में 7 होते हैं, प्राइवेट में 2 होते हैं। मिनिमम नंबर ऑफ़ डायरेक्टर कितने होते हैं, मिनिमम नंबर, every private company required to have at least 2 director, whereas public company must have 3 director, ठीक है। कोरम फॉर जनरल मीटिंग, इनको कोरम बुलाने की आवश्यकता होती है। फिर उसके बाद क्या है, मैनेजरियल रेम्यूनरेशन है। फिर रोटेशनल रिटायरमेंट ऑफ डायरेक्टर्स है, जो डायरेक्टर्स होते हैं उनकी रिटायरमेंट भी होती रहती है, ठीक है। फिर फिलिंग कैजुअल वैकेंसी, जो कैजुअल वैकेंसी होती है वो भी फिल करते हैं, है ना, हर मंथ, हर ईयर, ठीक है। फिर डिस्क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट एज डायरेक्टर्स, जो डायरेक्टर्स होते हैं वो ये नहीं होता फिक्स होंगे, कुछ गलत काम करेंगे तो उन्हें हटा भी सकते हैं, ठीक है। सो ये सारे यहाँ पे बन जाते हैं प्राइवेट कंपनी के फीचर्स। उसके बाद और कौन से क्वेश्चन हैं, डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस, ये मैंने बता दिया था। डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस क्या होता है, मान लो कोई कंपनी है, ठीक है। मान लो कोई कंपनी है, ठीक है। कंपनी नहीं बोले, पर्सन बोल सकते हैं। कोई भी पर्सन जब अपनी पावर से बियॉन्ड जाके काम करता है तो उसे डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस बोलते हैं, ठीक है। इसके इफेक्ट क्या क्या होते हैं, पहला, जो भी अगर एक कानून बनेगा, जो भी रूल्स बनेंगे वो इलीगल होंगे। दूसरा, वॉइड होता है, ठीक है। फिर इसमें कोई भी चेंजेस नहीं किया जा सकते, ठीक है। तो ये सब इसके इफेक्ट हैं। फिर डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट आता है क्वेश्चन, ये भी बहुत बार आ रखा है, कर लेना। कॉर्पोरेट विल क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। इसका मतलब क्या होता है, तो इसमें सिंपल होता है, व्हील का मतलब होता है पर्दा, ठीक है। तो पर्दा हटाया जाता है, कब हटाया जाता है, देखो जैसे कंपनी है तो कंपनी की, देखो इनकी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है हर मेंबर्स की। बट इसके केस में अगर कोई गलत काम हो रहा है और कोर्ट में प्रूफ हो गया कि गलत काम कंपनी ने नहीं किया, इसके मेंबर्स ने किया है, शेयर होल्डर ने किया है, किसी ने भी किया है, तो उस टाइम कंपनी को सज़ा ना मिल के किसको मिलेगी, उस पर्टिकुलर पर्सन को मिलेगी। इस केस में इसी को बोलते हैं कॉर्पोरेट विल बोलते हैं, ठीक है। तो ये कर लेना अच्छे से, क्या क्या कंडीशन होती है ये भी कर लेना। फिर MOA और AOA, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, इनके बीच रिलेशनशिप क्या क्या होते हैं, डिफरेंस क्या होते हैं, कौन कौन से क्लॉज होते हैं। फिर उस क्लॉज को हम अल्टर मतलब क्या होता है, कैसे चेंज कर सकते हैं। देखो, क्लॉज क्या होता है, जैसे नेम क्लॉज हो गया, प्लेस क्लॉज हो गया, ठीक है, कैपिटल क्लॉज हो गया, मतलब इसके अंदर नेम के बारे में, कंपनी के नेम, शेयर होल्डर के नेम, इन सब चीज़ों के बारे में बताया जाता है, ठीक है। प्लेस क्लॉज हो गया, बहुत सारे क्लॉज होते हैं, 5 होते हैं, ठीक, 5 या 6, तो आपको कर लेना है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सॉरी, इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा या फिर PDF के नीचे मिल जाएगा। वाइंडिंग अप के क्वेश्चन देखो, कंपलसरी वाइंडिंग अप, ठीक है, कौन कौन वाइंडिंग अप कर सकता है, वॉलंटरी वाइंडिंग अप,
ये क्वेश्चन काफ़ी आते हैं, तो ये भी आपको करके जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। 90% चांस होते हैं इसको, ठीक है। तो रट जाना, जैसे तैसे हो सके इस क्वेश्चन को कर लेना। फिर उसके बाद डायरेक्टर के क्वेश्चन आते हैं, जो कि 4 क्वेश्चन पूछते हैं इसमें से। ज़्यादा से कौन कौन से होते हैं, या तो डायरेक्टर की लाइबिलिटीज़ पूछ लेगा, या पोजीशन पूछ लेगा, ड्यूटीज़, या फिर अपॉइंटमेंट, हम कैसे कर सकते हैं उसकी अपॉइंटमेंट, ठीक है। अगर आप कर सकते हो तो करो ये, क्योंकि लंबा हो जाएगा थोड़ा, या स्किप कर दो। स्किप करोगे तो आपको नंबर पासिंग होने के थोड़े से चांस कम हो जाएंगे, क्या पता अगर कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गया तो ये कर लोगे तो डिफिकल्ट क्वेश्चन को आप हैंडल कर सकते हो। फिर शॉर्ट नोट्स में क्या क्या आते हैं, कोरम आता है, प्रोस्पेक्टस आता है, ट्रांसफर शेयर आता है, रेजोल्यूशन आता है, इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी आता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको हेल्प करेंगे आपके पेपर को क्लियर करने के लिए, ठीक है। देखो कोरम बता देता हूँ, कोरम क्या होता है, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर, ठीक है, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर टू अटेंड एनी मीटिंग, ठीक है। प्रोस्पेक्टस क्या होता है, एक तरह से ऑफर, मतलब एक तरह से वो होता है, मान लो पैम्फलेट होता है, इसमें कंपनीज़ के बारे में लिखा होता है, ठीक है। तो ये सब प्रोस्पेक्टस बोलते हैं। ट्रांसफ़र ऑफ शेयर हम कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं वो होता है, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन है, इन सब के आंसर आपको नीचे मिल जाएंगे। देखो ये रहे क्वेश्चन, जैसे वाइंडिंग आपके क्वेश्चन है, तो वाइंडिंग अब क्या होता है, ये हो गया। फिर मोड्स कौन कौन से होते हैं, या तो ट्रिब्यूनल मेकिंग से कर सकते हो, या फिर पासिंग ऑफ एन एप्रोप्रिएशनल रेजोल्यूशन, इन 2 मेथड से कर सकते हो, ठीक है। फिर इनके क्या क्या ग्राउंड फॉर कंपलसरी वाइंडिंग अब क्या होता है, क्वेश्चन भी आता है कई बार, ठीक है। तो ये सब आप देख सकते हो। इसके आंसर देखो, हु कैन फाइल पिटीशन फॉर वाइंडिंग अप, कौन कौन फाइल कर सकता है, तो कंपनी कर सकता है, क्रेडिटर कर सकते हैं, कंट्रीब्यूटर कर सकता है। पिछले साल क्वेश्चन आया हुआ है ये, ठीक है। फिर वॉलंटरी वाइंडिंग अप क्या होता है, व्हेन द मेंबर्स और क्रेडिटर ऑफ अ कंपनी अग्रीज टू सेटल देयर अफेयर एंड डिस्प्यूट विद म्यूचुअल कंसेंट, इट इज़ कॉल्ड वॉलंटरी वाइंडिंग अप, ठीक है। कंपनीज़ का मैंने बता दिया था आपको, कंपनीज़ का क्या होता है। फिर उसके बाद ये आ गया, ये भी हो गया, मेन फीचर ऑफ कंपनी हो गया। फिर उसके बाद आता है, हाँ, कॉर्पोरेट वेल क्या होता है। कॉर्पोरेट वेल रेफर टू अ लीगल कॉन्सेप्ट दैट सेपरेट द पर्सनैलिटी ऑफ अ कॉर्पोरेशन फ्रॉम पर्सनैलिटी ऑफ स्टॉक होल्डर, ठीक है। तो बता दिया मैंने। फिर इसके प्रोविज़न्स क्या क्या होते हैं, मतलब देखो हमें पता कैसे चलता है कि क्या होगा, फिर उस पर मतलब पता कैसे चलेगा कौन कौन से रूल्स होते हैं, कौन कौन से प्रोविज़न होते हैं। तो पहला अंडर सैचुरेटरी प्रोविज़न, इसमें क्या होता है, जैसे मिस स्टेटमेंट हम कर रहे हैं, प्रोस्पेक्टस में गलत चीज़ डाल रहे हैं, फेलियर टू रिटर्न एप्लीकेशन मनी, ठीक है, एप्लीकेंट की मनी हम फिर दे नहीं रहे वापस, ठीक है, नॉन डिस्क्लोजर। तो ये सब पॉइंट्स हैं। जैसे फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑफ ऑनरशिप ऑफ अ कंपनी, लाइबिलिटी ऑफ अल्ट्रा वायरस एक्ट, फ्रॉडेंट कंडक्ट ऑफ अ बिजनेस, तो ये सब हो गए। फिर जुडिशियल में क्या आता है, जो कोर्ट करता है, सब प्रोटेक्शन ऑफ रेवेन्यू, प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड, इम्प्रॉपर कंडक्ट, ठीक है, डिटर्मिनेशन ऑफ एनिमी कैरेक्टर ऑफ अ कंपनी, फॉर्मेशन ऑफ सब्सिडरी टू एक्ट एज एन एजेंट। तो ये सब क्वेश्चन है जो आप देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हैं इसके, मैंने मेंशन कर रखे हैं, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू मीन बाय इलीगल एसोसिएशन। इलीगल एसोसिएशन सिंपल वर्ड में बोले, जितना प्रिस्क्राइब्ड है, जितना मेंशन कर रखा है कंपनी लॉ ने कि इतने बंदे होने चाहिए कंपनी में, उससे ज़्यादा अगर अपने प्रॉफिट के लिए बंदे ला रहे हो तो फिर जो भी अगर दिक्कत होगी, जो भी प्रॉब्लम होगी, वो कोर्ट नहीं देखेगा, उसको आपको पर्सनली देखना पड़ेगा। मान लो बता रखा है कि 50 बंदे हो सकते हैं मैक्सिमम, आप 51 बंदे ला रहे हो कि 51वां बंदा ज़्यादा प्रॉफिट देगा, तो फिर उस कंडीशन में आपको क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होगी, क्या क्या आपको देखना पड़ेगा। तो उसमें ये है, एवरी मेंबर शैल बी पर्सनली लाइबल फॉर ऑल लाइबिलिटीज़, ठीक है। सारा मेंबर अपनी जो भी लाइबिलिटीज़ होंगी उसके लिए हर मेंबर क्या होगा, इक्वली लाइबल होगा। फिर सेकंड पॉइंट क्या है, एन इलीगल एसोसिएशन कांट बी रिकवर, ठीक है, ये रिकवर नहीं हो सकता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या वो है इसमें, एवरी पर्सन हु इज़ मेंबर ऑफ अ सच एसोसिएशन शैल बी पनिश, ठीक है, जो भी मेंबर है सबको पनिशमेंट मिलेगी। तो इसके बाद जो कंपनी होगी लीगल भी नहीं रहेगी, ठीक है। तो ये सब पॉइंट से आप देख सकते हो उसको। उसके बाद आता है, ये हमने देख लिया प्रिविलेजेस क्या क्या मिलते हैं इसको। देखो, व्हाट आर द वेरियस कंटेंट ऑफ मेमोरेंडम, मेमोरेंडम के क्या क्या कंटेंट्स होते हैं ये आप देख लो, ठीक है। नेम क्लोज होता है, ठीक है। फिर रजिस्ट्रेशन ऑफिस होता है, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज। नेम क्लॉज में क्या होता है, दिस क्लॉज स्पेसिफाइज द नेम ऑफ कंपनी, ठीक है, सिंपल इतना याद रख लो आप। फिर रजिस्ट्रेशन में क्या होता है, दिस क्लॉज स्पेसिफाई द नेम ऑफ स्टेट इन विच द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी इज सिचुएटेड, ठीक है, जैसे मैंने बताया था। फिर ऑब्जेक्ट क्लोज, ऑब्जेक्ट क्लोज में क्या होगा, मेन ऑब्जेक्ट होते हैं, इंसिडेंटल ऑब्जेक्ट होता है, अदर ऑब्जेक्ट होता है। मेन में क्या होता है, इट स्टेट्स द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ बिजनेस या फिर कंपनी, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट आप देख लेना, ठीक है। मैंने ऊपर वाला बता दिया जो इंपॉर्टेंट था। लाइबिलिटी क्लॉज में क्या होता है,
ये क्या बताता है, ये बताता है लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ अ कंपनी, ठीक है, कंपनी के मेंबर की जो लाइबिलिटी है वो बताता है। फिर कैपिटल क्लॉज, इसमें क्या होता है, इसमें बताता है कहाँ से कितनी कैपिटल आ रही है, कितना हम कैपिटल मैक्सिमम ले सकते हैं। फिर सब्सक्रिप्शन क्लॉज, इसमें सब्सक्रिप्शन जो हमारे होते हैं सब्सक्राइबर, उनके बारे में होता है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस, ये मैंने बता दिया था आपको, इसके इफेक्ट देख सकते हो आप, ये मतलब इसके क्या क्या इफेक्ट होते हैं। पहला वॉइड एब इनिशियो, इसमें क्या होता है, इसको वॉइड किया जाता है। फिर नो रेक्टिफिकेशन होता है। फिर इम्फोर्सेबल होता है, ठीक है। फिर उसके बाद इंजेक्शन होता है। पर्सनली लाइबिलिटी ऑफ डायरेक्टर्स होता है, ठीक है। तो ये पॉइंट देख लेना आप। फिर उसके बाद डिस्कस द प्रोविजन ऑफ अल्टरेशन ऑफ डिफरेंट क्लोज ऑफ मेमोरेंडम, जो मेमोरेंडम के 5 हमने 6 क्लोज पढ़े थे, उनको हम कैसे अल्टर कर सकते हैं, कैसे चेंज कर सकते हैं, तो उसका आंसर आप देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। हाँ, MOA और AOA में डिफरेंस पूछता है, तो डिफरेंस आप यहाँ से देख सकते हैं। MOA जो होता है वो कंपनी का, देखो अगर ये याद कर लोगे ना तो MOA और AOA के बारे में भी लिख सकते हो, तो आप इसको याद करने की कोशिश करो क्योंकि ये छोटा है। ये देखो चार्टर होता है कंपनी का, ये रेगुलेशन फॉर इंटरनल। जो AOA होता है ना वो इंटरनल होता है, और MOA क्या होता है, चार्टर होता है। फिर ये क्या है, डिफाइन द स्कोप ऑफ एक्टिविटीज़ जो होती हैं उसके स्कोप को दिखाता है। और ये क्या करता है, रूल्स फॉर कैरिंग आउट ऑब्जेक्ट्स ऑफ कंपनी, जो कंपनी के ऑब्जेक्ट होते हैं उसको आगे ले जाता है। फिर सुप्रीम डॉक्यूमेंट होता है ये सबऑर्डिनेट ऑफ मेमोरेंडम, जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है इसका क्या होता है, सबऑर्डिनेट होता है ये। मस्ट फॉर एवरी कंपनी, सबके लिए मस्ट होता है, ये सबके लिए मस्ट नहीं होता है, ठीक है। स्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्शन जो होती है इसमें स्ट्रिक्ट होती है। कैन बी अल्टर्ड बाई एनी स्पेसिफिक रेजोल्यूशन, इसको कैसे भी AOA को कैसे भी हम इस मतलब कैसे भी चेंज कर सकते हैं, बट इसको हम चेंज जल्दी नहीं कर सकते। इट डिफाइन द रिलेशन बिटवीन कंपनी एंड आउटसाइडर, ये कंपनी और आउटसाइडर के बीच रिलेशन दिखाता है। और ये क्या दिखाता है, कंपनी और स्टाफ के बीच रिलेशन दिखाता है, ठीक है। फिर इसके बाद रिलेशन क्या होते हैं इन दोनों में आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने वो कर दिया, आप देख लेना। फिर ये इंडोर मैनेजमेंट वाला क्वेश्चन है, वो देख सकते हो आप, इसके क्या क्या एक्सेप्शन होते हैं, ठीक है। सो वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। होप्स आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन। थैंक यू सो मच।